Hello बच्चों, let's read the question. The question says a rotating table completes one rotation in 10 seconds and its moment of inertia is 100 kg meter square. A person of 50 kg mass stands at the center of the rotating table. If the person moves 2 meter from the center, the angular velocity of the rotating table in radian per second will be. तो यहाँ हमें रोटेशन गिवन है वन रोटेशन इन 10 सेकेंड्स एक रोटेटिंग टेबल का। तो मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रोटेटिंग टेबल की वो गिवन है 1/10 सेकेंड इनवर्स। तो इससे अगर हम ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इस रोटेटिंग टेबल की, तो वो हो जाएगी 2 पाई एफ दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करी इस रोटेटिंग टेबल की। नेक्स्ट हमें गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 केजी मीटर स्क्वायर इस रोटेटिंग टेबल का। फिर हमें कहा गया कि एक पर्सन है जो स्टैंड कर रहा था 50 केजी का पर्सन एक स्टैंड कर रहा था सेंटर पर। फिर ये 2 मीटर गया सेंटर से दूर, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, जिसे हम बेसिकली कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। L से हमने एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया है, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व मानेंगे बिकॉज यहाँ कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई हो रहा है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। अब यहाँ I1 की वैल्यू 100 हमें गिवन है बिकॉज इनिशियली जो ये टेबल थी, अगर हम सपोज ये टेबल कंसिडर करें तो ये टेबल ऐसे रोटेट कर रही होगी। तो यहाँ इनिशियली जो ये पर्सन था ये सेंटर पे ही खड़ा था, तो यहाँ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस मैन का वो तो 0 हो जाएगा, और जो इस रोटेटिंग टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन है हमें 100, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी थी 2 पाई बाय 10। अब अगर हम I2 देखें तो टेबल अभी भी रोटेट कर रही है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 100 लिखेंगे, प्लस ये जो मैन है ये 2 मीटर दूर गया, तो इसके लिए लिखेंगे हम mr²। मास ऑफ द मैन 50 था और ये दूर गया 2 मीटर से, सो 2 का स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 200, और ओमेगा 2 हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो अब अगर हम यहाँ से ये 0 0 कैंसिल करें तो हम इसे लिख सकते हैं 20 पाई बाय 300 इज इक्वल टू ओमेगा 2। तो यहाँ से जो सेकेंड या मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई बाय 30। तो हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आई 2 पाई बाय 30। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, और ये वैल्यू आएगी रेडियन पर सेकेंड में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।